जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। पेपर कहाँ का है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये क्वेश्चन पेपर है। 28 जून को आपका एग्जाम हुआ है, 28/6/2024 में। ठीक है, चले आपका इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और पूरे प्रश्न करने थे 75। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 75 में से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से अपना। ठीक है, आंसर की मिला लेंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन पेपर भेजने से पहले कुछ बच्चे घबराते हैं, सर मैंने लिखा हुआ है अपना रोल नंबर। देखिए, आपका रोल नंबर इस तरह से यहाँ पर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने ये प्रश्न पत्र भेजा था रोल नंबर के साथ ही भेजा था, लेकिन इनका रोल नंबर हटा दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का रोल नंबर हटा दिया जाता है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज के इस क्लास में यदि आप इस क्लास को 2025, 26, 27, 28 जब भी आप देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर नहीं आता है। चलें, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें, सुरमा आँखों नाही ई तू छुलावत बाटू के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं तेग अली। पहला ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, अच्छा, सामने चौथा प्रश्न है, आप लोग मिलाते चलेंगे। देखिए, बुकलेट सीरीज आपके बी हो सकता है, सी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो आप एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चले इसमें आपका चौथा प्रश्न पूछा गया था, तेग अली किस शहर के रहने वाले थे? तो जो तेग अली हैं यह काशी के रहने वाले थे, वाराणसी। ठीक है, चले पहला ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न इसमें आपका क्या पूछा गया था, बदमाश दर्पण के लेखक हैं। तो तेग अली बदमाश दर्पण के लेखक हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। इसमें पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, बदमाश दर्पण कितनी गज़लों का संग्रह है? तो जो बदमाश दर्पण है 23 गज़ल और 200 शेर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, पांचवे का। चले देखिए, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है, तेग अली का पूरा नाम है। तो तेग अली का पूरा नाम मोहम्मद तेग अली, और इनको सरकार ए सुरकानी भी बोला जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 1 मानती है। ठीक है, इसमें दोनों ही नाम उनके ये पूरे नाम है। ठीक है, हालांकि ये पूरा नाम है मोहम्मद तेग अली, इनका दूसरा नाम क्या है, सरकार ए सुरकानी। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, 100% यूनिवर्सिटी को मानना चाहिए। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रेम और विरहों के रचनाकार हैं, कौन है? तो प्रकाश उदय है। पहला ऑप्शन राइट है आपका, छठवें का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 आपका इसमें पूछा गया है, लोक साहित्य के लक्षण। अच्छा, जो प्रश्न आपको गलत लगे कि सर ये प्रश्न गलत है, तो उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में आप बोल करके लिख सकते हैं, सर लोक शब्द का अर्थ है। ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक है, ये गलत है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सारे कमेंट के उत्तर दिए जाते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, चले सातवां प्रश्न आपको क्या है, लोक साहित्य के लक्षण है। लोक साहित्य के लक्षण क्या है, बहुधा अलिखित रहती है, बिल्कुल। रचयिता का नाम प्रायः ज्ञात रहता है, बिल्कुल। व्यक्ति विशेष की रचना नहीं होती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, सातवें का। 10वां प्रश्न है, लोक शब्द का अर्थ है। लोक शब्द का अर्थ क्या होता है, जनपद या ग्राम में होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया, इसमें लोक साहित्य की परिभाषा है। लोक साहित्य की परिभाषा मौखिक अभिव्यक्ति है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, 8वें का। 11वां प्रश्न पूछा गया था, लोक शब्द अंग्रेजी के फोक शब्द का पर्यायवाची है। यह कथन ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था आपका, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति कजरी है, चैता है, फाग है। ठीक है, ये सभी है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, लोक साधारण जन समाज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। दूसरा ऑप्शन राइट है, 12 का। चलिए 13वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, लोक के तत्व हैं। तो लोक के तत्व ज्ञान है, बौद्धिक चेतना है, सुसंस्कृति भी है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है।
लोक वार्ता के विषय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये 17वां प्रश्न है आपका। तो देखिए, लोक वार्ता के विषय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 17 का। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया था, लोक साहित्य में किन मूल्यों को स्थापित किया गया है? तो लोक साहित्य में लोक संस्कृतवादी को स्थापित किया गया है। तीसरा ऑप्शन राइट है। चले, यहाँ 17 नंबर प्रश्न पर ने पढ़ा दिया है। 18 नंबर प्रश्न है, लोक वार्ता को संप्रदाय है। लोक वार्ता को संप्रदाय है तो मानविकीय संप्रदाय है। तीसरा ऑप्शन राइट है आपका। 15 प्रश्न पूछा गया है, लोक साहित्य का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, लोक संस्कृति फोल्कलोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम टॉम्स ने किया था। पहला ऑप्शन राइट है आपका 16 का। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर है। किसका अंतर है? ज्ञात और अज्ञात दोनों का अंतर है। तीसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है आपका, शिष्ट भाषा किसकी सहायता लेती है? तो जो शिष्ट भाषा होती है, साहित्यिक भाषा, पहला ऑप्शन राइट है आपका 20 का। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लोक साहित्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो लोक साहित्य जो है यह सांस्कृतिक क्षेत्र में लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया था, लोक वार्ता से अभिप्राय है? तो वर्तमान मानव लोक वार्ता से अभिप्राय। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में लोक वार्ता का अध्ययन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था 1829 में। चौथा ऑप्शन राइट है 24 का। चलिए, प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, लोक साहित्य का क्षेत्र विस्तार है? तो सामान्य जन के प्रत्येक हाव भाव, संस्कारों का बाहुल्य और गीत गानों की प्रथा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 25 है, कर्नल टाड का प्रसिद्ध संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ? राजस्थान से। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चले, प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है, लोक साहित्य के अनुसंधानकर्ताओं को कितने श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 29 है, कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो यह रचना है पंडित राम नरेश त्रिपाठी की। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए, प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है आपका, भारतीय लोक साहित्य के संकलन का कार्य आरंभ किया किसने किया था भैया? कर्नल टाड ने। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, लोक साहित्य पर आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया किसने? डॉक्टर श्रीधर मिश्र ने। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। ये आपके जो पिछला मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उन सभी को देख लीजिएगा। जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर था उसमें से कई सारे प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, सोहर नामक लोकगीतों के संग्रह करता है? तो इसका हमें राइट आंसर नहीं मिला है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं 28 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 31 है, भोजपुरी नाटकों पर अपना शोध प्रस्तुत किया किसने किया था? डॉक्टर आधा प्रसाद द्विवेदी ने। पहला ऑप्शन राइट है आपका 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, लोक साहित्य के शोध का क्षेत्र है? लोक साहित्य के शोध का क्षेत्र व्यापक है, यह भी आपके क्वेश्चन पेपर में था। लोक साहित्य में लोक संस्कृति क्या है? तो यह एक संरक्षण है। तीसरा ऑप्शन राइट है आपका 35 का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है, लोक साहित्य के अंग हैं? लोक साहित्य के अंग हैं जन सामान्य और जन साधारण। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। लोक संग्रह की परंपरा का सूत्रपात किया किसने किया भैया? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 36 का, स्वर्गीय राम नरेश त्रिपाठी। चलिए, प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, जीवन का आनंद किस साहित्य में होता है? तो जीवन का जो आनंद होता है वह लोक साहित्य से होता है, गेय मुक्तकों से होता है और शिष्ट साहित्य से भी होता है। ठीक है, जीवन का आनंद। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। धीरे बही गंगा किसकी रचना है? तो धीरे बही गंगा देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, कृष्णदेव उपाध्याय ने किस लोक साहित्य का अध्ययन किया? तो इन्होंने भोजपुरी का अध्ययन किया। चौथा ऑप्शन राइट है आपका 38 का। लोक साहित्य के संग्रह को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है?
तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, लोक साहित्य के संग्रह का आधार क्या है? तो इसके संग्रह का आधार आंतरिक साधन होता है। पहला ऑप्शन राइट है आपको 39 का। 42 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य संग्रह बाह्य साधन है। तो बाह्य साधन है, नोट है, कैमरा है, टेप रिकॉर्डर है, ये सभी लोक साहित्य संग्रह का बाह्य साधन है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, लोकगीत कहाँ जन्म लेती है? तो जो लोकगीत होती है वह जीवन के खेत में, नृत्य के हिलोरों में और जीवन के सुख में। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोक साहित्य के संकलन की समस्याएं हैं। तो इसके संकलन की समस्याएं क्या हैं? पर्दे की प्रथा है, गवैया का क्रमिक अभाव है, संकुचित मनोवृत्ति है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया, भोजपुरी लोक साहित्य के अध्येता हैं। तो भोजपुरी लोक साहित्य के अध्येता इनमें से कौन है? तो सत्यव्रत सिन्हा है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 44 का। तमाशा किस प्रदेश का प्राचीन लोक नाट्य है? तो जो तमाशा है यह महाराष्ट्र का प्राचीन लोक नाट्य है। तीसरा ऑप्शन राइट है 47 का। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया, देवेंद्र सत्यार्थी के पुस्तक का नाम है धरती गाती है, धीरे बही गंगा, बेला फूले आधी रात। ये सभी रचनाएं किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथा। लोक नृत्य की विशेषताएं हैं। तो लोक नृत्य की विशेषताएं क्या होती है? कथानक के लिए होता है, बिल्कुल संस्कृति के लिए भी होता है और अपनी वेशभूषा के लिए भी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 46 है, विदेशिया नाटक के रचयिता हैं भिखारी ठाकुर है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। लोकगीतों की आत्मा है, 49 नंबर प्रश्न है। तो लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, लोकगीतों में अधिक प्रचलन है। तो लोकगीतों में कहरवा, दादरा और कजरी ये सभी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। हाथ पीले करना क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, पहेली है या फिर नाटक है? तो हाथ पीले करना मुहावरा है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया, लयनात्मक लोक संगीत व्यक्त करते हैं। तो अगर लय पकड़ना है तो ढोल, झांझ और चंग ये सभी बजाने पड़ेंगे। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये बहाना बनाना। पहला ऑप्शन राइट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 52 क्या है, चोट देकर बजाने वाला तालवाद है। तो ढोलक है, ढोलक को चोट देकर बजाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। तारवाद को आपका क्या है, रगड़ कर बजाया जाता है। ठीक है, शहनाई को और बांसुरी को ठीक है फूंक करके बजाया जाता है। चले, इसमें मैंने पहला ऑप्शन राइट है आपका 52 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। ये 55 नंबर मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रश्न नंबर 56 है, कहावत का अर्थ है। कहावत का अर्थ क्या होता है? सत्य से होता है। पहला ऑप्शन राइट है। भारत का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भारत का प्रसिद्ध लोक नाट्य अंकिया है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 53 का। प्रश्न नंबर 57 क्या है, मुहावरा होता है। तो मुहावरा वाक्यांश होता है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 57 का। कहावत होता है। तो जो कहावत होता है, तो कहावत आपका पूर्ण वाक्य होता है, परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसका आकार बड़ा होता है कहने का। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है 61 का। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है, लोकोक्तियों की विशेषताएं हैं। तो लोकोक्तियों की विशेषताएं क्या हैं? संक्षिप्तता है, सारगर्भिता है, सप्राणता है, ये सभी हो जाएंगे। चले, प्रश्न नंबर 62 क्या है, 62 नंबर, हाथी का पेट पिराए गधा दागा जाए, यह कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है? बताइए आप सभी लोग। तो ये एक मुहावरा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो जो मुहावरा है अरबी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन राइट है आपका। हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे क्या है, मुहावरों में झांकी देखने को मिलती है जनजीवन की, प्रथाओं की, रूढ़ियों की। तो ये सभी हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 63 का। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, कौन स्वतंत्र नहीं होता। तो इसमें जो पहेली है ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर आपका 64 क्या है, मन बहलाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मन बहलाने के लिए पहेलियाँ कही जाती हैं। ठीक है,
मुहावरे भी आपके कहे जाते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी 100% अगर मैं रहूँगा तो दूसरा ऑप्शन मेरा करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा इसमें राइट आंसर मुझे पहेलियाँ लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। ढकोसले के रचयिता हैं, ढकोसले के रचयिता अमीर खुसरो है, पहला ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है? पहेली न समझी जाने वाली उक्ति है। पहेली न जाने वाली उक्ति क्या है? यह कथन ठीक है, यह कथन ठीक नहीं है। तो दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 68 है, लोक साहित्य में किस विषय को लेकर अध्ययन किया गया है? तो लोक साहित्य में अंधविश्वास को लेकर, भूत प्रेत को लेकर और जादू टोना को लेकर भी किया गया है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 68 का चौथा ऑप्शन राइट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पढ़ाया था मैंने। चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 क्या है? लाल घोड़ी खर खाए, पानी पिए मर जाए, तो ये क्या है? याग है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 66 का 66 नंबर प्रश्न का। ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिए। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या है? किसने कश्मीरी लोक कथाओं का संकलन किया? तो इसका भी हमें राइट आंसर नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। इसका भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं 69 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 70 है, पूर्वी बोलियां हैं। पूर्वी बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी बोलियां हैं। चौथा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 73 है, भोजपुरी हीराडोम की कविता किस पत्रिकाओं में छपी थी? सरस्वती में, पहला ऑप्शन राइट है आपका 73 का। चले प्रश्न नंबर 71 पूछा गया, बिहारी बोलियां नहीं है, 71 का ऑप्शन नंबर 1 है। बुंदेली आपकी बिहारी बोलियां नहीं है, बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी बोलियां हैं। चलिए प्रश्न नंबर 74 पूछा गया, भोजपुरी के प्रमुख कवि हैं भिखारी ठाकुर हैं। ये तो कॉमन प्रश्न है, ये 100% हर कॉलेज में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये पूछा जाएगा सालों साल, ठीक है। ये पहला ऑप्शन राइट है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो हर साल हर बार एकदम वो वहाँ छपे रहते हैं, आप यहाँ पढ़ के जाइए वहाँ पर छपे रहते हैं आपके पढ़ने से पहले, ठीक है, ऐसा होता है। खड़ी बोली के प्रमुख स्तंभ हैं, कौन है? लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र, इंसानल्लाह खान, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बनारस के गुंडा शायर थे तेग अली, तीसरा ऑप्शन राइट है आपका 75 का। अच्छा 75 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।